हाय डियर स्टूडेंट, आज हम लोग आपके पास लेके आए हैं कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस का वीडियो। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो सीरीज कम्बिनेशन क्या होता है, पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है, इसको जब दोनों को मिला के क्वेश्चन आएगा कैसे सॉल्व करेंगे, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। कम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को कंबाइन दो तरीके से किया जाता है। एक होता है सीरीज कम्बिनेशन और दूसरा होता है पैरेलल कम्बिनेशन। तो सबसे पहले सीरीज कम्बिनेशन को समझते हैं। सपोज करते हैं एक रेजिस्टेंस का एक एंड दूसरे रजिस्टर के किसी एंड से जुड़ा हुआ है, फिर इसका दूसरा एंड किसी और रजिस्टर के एंड से जुड़ा हुआ है। इस टाइप के कम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, सीरीज कम्बिनेशन। तो वैसा अरेंजमेंट जिसमें एक रजिस्टर का एक एंड दूसरे रजिस्टर के दूसरे एंड से जुड़ा हुआ रहेगा, फिर इसका दूसरा एंड किसी और रजिस्टर के एंड से जुड़ा हुआ रहेगा। ऐसा अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे, सीरीज कम्बिनेशन। हम ये मान लेते हैं कि इसका इसका रेजिस्टेंस को R1, इसके रेजिस्टेंस को R2 और इसके रेजिस्टेंस को R3 मान लेते हैं। ठीक, एक के रेजिस्टेंस को R1 माने, एक को R2 माने, एक के R3 माने। अब देखिए पैरेलल कम्बिनेशन क्या होता है। जब ऐसा वैसा अरेंजमेंट जब सभी रेजिस्टेंस एक दूसरे के पैरेलल में रहेगा। इसको हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कम्बिनेशन। एक के रेजिस्टेंस को R1, दूसरे को R2 और तीसरे को R3 कहते हैं। चलो हम क्या करते हैं, दोनों कम्बिनेशन को और अच्छे से समझते हैं। सपोज करते हैं एक बैटरी है जिसका पोटेंशियल भी है, कनेक्ट कर दिए। इसको भी एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं जिसका पोटेंशियल भी है। अब देखो, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है। सपोज करते हैं यहाँ से आई करंट निकला। ठीक, आई करंट फ्लो करेगा कंटिन्यूसली। करंट के पास कोई अल्टरनेटिव पाथ नहीं है, एक ही रास्ता है, तो सभी में करंट सेम रहेगा। इसके पास कोई रास्ता ही नहीं है करंट को जाने का। इसमें भी आई करंट, इसमें भी करंट आई, इसमें भी करंट आई। सपोज करते हैं बैटरी यहाँ से भी करंट आई रिलीज किया। ठीक, तो करंट के पास कोई रास्ता नहीं था यहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे करंट के पास तीन रास्ता मिल गया। देखिए, एक इधर जाने का, एक रास्ता इधर जाने का, एक रास्ता इधर जाने का। तो अब करंट यहाँ पे तीन रास्ते में चल कर चलेगा। सपोज करते हैं R1 में करंट को I1 मानते हैं, R2 में करंट को I2 मान लिए, R3 में करंट को I3 मान लिए। पैरेलल कम्बिनेशन में करंट के फ्लो का तीन रास्ता था यहाँ पे, मतलब अलग अलग रास्ता था। सीरीज कम्बिनेशन में करंट के फ्लो का कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए सीरीज कम्बिनेशन में करंट सब में सेम था। लेकिन पैरेलल कम्बिनेशन में सभी रजिस्टर के क्रॉस करंट डिफरेंट आ गया। तो पहला पॉइंट क्या याद रखेंगे, इसमें करंट रिमेन सेम इन ऑल रजिस्टर। सभी रजिस्टर में करंट सेम रहेगा। इसमें क्या याद रखेंगे, करंट रिमेन डिफरेंट इन ऑल रजिस्टर। सभी रजिस्टर में करंट डिफरेंट रहेगा। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। तो सीरीज कम्बिनेशन में करंट सेम था, तो इस कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सभी रजिस्टर में अलग अलग होगा। मतलब पोटेंशियल रिमेन या वोल्टेज रिमेन डिफर। इस कम्बिनेशन में वोल्टेज क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा, और इसमें क्या रहेगा, वोल्टेज सेम हो जाएगा। एक बार फिर से, रेजिस्टेंस का कम्बिनेशन दो टाइप का होता है, एक सीरीज कम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कम्बिनेशन। सीरीज कम्बिनेशन में क्या होता है, करंट सेम रहता है, वोल्टेज अलग अलग रहता है। पैरेलल कम्बिनेशन में करंट सब में अलग अलग रहेगा और वोल्टेज सब में सेम रहेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सीरीज कम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट निकालने सीखेंगे। तो आर इक्विवेलेंट क्या होता है, पहले
सपोज कीजिए कि R1 के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम लोग V1 मान लेते हैं। हमने जस्ट थोड़ा देर पहले पढ़ा है कि प्रत्येक रजिस्टर के अक्रॉस सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग रहता है। तो R1 के अक्रॉस क्या माने V1, R2 के अक्रॉस क्या माने V2, R3 के अक्रॉस क्या मान लिया V3 मान लिया। ठीक, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ही ना R1, R2 और R3 में जाके बट गया है। तो V बराबर क्या लिख सकते हैं हम बताओ, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्या, चलिए अब R इक्विवेलेंट क्या होगा इस केस में कि वैसा रजिस्टर जो ये तीनों मिलकर जितना पोटेंशियल कंज्यूम किया वो तीनों के बराबर अकेले कंज्यूम कर ले। ठीक, मान लो ये 6 रोटी खाता है, ये 7 रोटी खाता है, 8 रोटी खाता है। ठीक, तो 6, 7 और 8, तो एक आदमी हमको चाहिए जो तीनों के बराबर रोटी खा ले, मतलब 7 6 13, 13 8 21। तो ये 21 रोटी खाने वाला आदमी क्या बोलेंगे, ये तीनों का इक्विवेलेंट है। क्या, वही लॉजिक यहाँ पे लग जाएगा। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V1, इसके अक्रॉस V2, इसके अक्रॉस V3 और तीनों मिलाकर क्या आया अभी। हम क्या चाहते हैं, ये तीनों का इक्विवेलेंट निकालना। तो वैसा रजिस्टर निकालना कि जो तीनों के बराबर पोटेंशियल डिफरेंस अकेले कंज्यूम कर सके। क्या, तो तीनों मिलकर पोटेंशियल कितना कंज्यूम किया, V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर क्या आया अभी। अब देखिए इसको मिटा देते हैं। तो V1 बराबर क्या होगा बताइए, I इंटू R1, ओम चलो I इंटू R1 होगा V1 बराबर। इसके अक्रॉस जब बात करते हैं करंट I है, रेजिस्टेंस R1 है, तो V1 बराबर I इंटू R1 प्लस V2 बराबर क्या होगा, I इंटू R2 और V3 बराबर क्या होगा, I इंटू R3। ओम्स लॉ लगा दिए हम लोग सिर्फ। अब क्या करते हैं, I कॉमन निकाल लेते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हम लोग एक ऐसा सर्किट चाहते हैं, मान लेते हैं कि तीनों को हटाने के बाद एक रेजिस्टेंस लिए R इक्विवेलेंट, और R इक्विवेलेंट में करंट तो वही रहेगा I ही, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा, जितना तीनों को मिलाकर था V1, V2 और V3 को मिलाकर था, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा V इसके क्रॉस। क्या, तो V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं। क्या, तो यहाँ पे V है, तो यहाँ पे V के जगह पर क्या करते हैं, I इंटू R इक्विवेलेंट रख देते हैं। I इंटू R इक्विवेलेंट बराबर I इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या, तो I से I कैंसिल हो गया, R इक्विवेलेंट बराबर क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। क्या, मतलब जब सीरीज कम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने पूछेगा हम तीनों को सीधा जोड़ देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3, तो ही मेरा क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट आ जाएगा। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा क्वेश्चन जो इस पे आता है, दोनों को मिला के आता है। एक ही सर्किट में सीरीज भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, उस पर अच्छा क्वेश्चन बनेगा, तो उसको भी सीखेंगे करने। चलिए एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं। सपोज कीजिए आपके पास 4 रजिस्टर है, एक 2 ओम का, 3 ओम का, एक 4 ओम का और एक 5 ओम का। ठीक, हम क्या किए, एक बैटरी लगा दिए 56 वोल्ट का। क्वेश्चन क्या पूछेगा तुमसे, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। क्वेश्चन क्या था, फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रजिस्टर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो पहला काम क्या होता है,
आर इक्विवेलेंट निकालना। सबसे पहले हम लोग आर इक्विवेलेंट निकालेंगे। सिंपल है, ये चारों का चारों सीरीज में कनेक्टेड है। जब सीरीज में कनेक्टेड रहता है तो आर इक्विवेलेंट के लिए क्या पढ़े थे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब जितना रेजिस्टेंस रहेगा सबको जोड़ देंगे। तो पहला काम क्या करेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे, क्योंकि बैटरी जो करंट सप्लाई करता है वो आर इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग करता है। बैटरी हमेशा करंट आर इक्विवेलेंट के अकॉर्डिंग सप्लाई करता है, इसीलिए हम सबसे पहले आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ गया, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना आ गया, 3 तो 95, 14 ओम आ गया क्या। अरे जोड़ लिए सीधा, 3 2 5 5 5 5 10 प्लस 4 14 ओम, क्या 14 ओम। अब फिर क्या करेंगे, ओम्स लॉ लगा देंगे। V बराबर क्या होगा, I इंटू आर। भी कितना है 56, I हम लोग को निकालना है, I छोड़ दो, R कितना आ गया 14 ओम, काट दो। I बराबर क्या आ गया 4 एम्पियर। इसका मतलब बैटरी से करंट कितना आएगा 4 एम्पियर। हम लोग 4 एम्पियर करंट को यहाँ फ्लो करवा देते हैं। क्या 4 एम्पियर करंट फ्लो किया, इसमें भी कितना करंट रहा 4 एम्पियर, इसमें भी करंट 4 एम्पियर रहेगा, इसमें भी 4 एम्पियर, इसमें भी 4 एम्पियर। क्योंकि करंट के पास कोई रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता ही है, तो सारा करंट इसी रास्ता से फ्लो कर जाएगा, इससे फ्लो करेगा, इससे फ्लो करेगा, इससे फ्लो करेगा, फिर 4 एम्पियर क्या होगा, बैटरी में वापस आ जाएगा। अब क्या करना है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है प्रत्येक रजिस्टर के क्रॉस। अब आते हैं पहला रजिस्टर के केस में, तो V बराबर आई आर। I कितना आया 4 एम्पियर, R कितना है 2 ओम। तो V1 बराबर कितना आ जाएगा, पहला को हम V1 बोल देते हैं अगर, तो नहीं करते हैं। IR I4 R2 ओम है, तो 4 इंटू 2 कितना होगा 8, V1 कितना आ जाएगा 8 वोल्ट। अब आते हैं V2 के ऊपर, करंट 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो V बराबर क्या होता है ओम्स लॉ से IR, तो 3 4 जाए 12, तो V2 बराबर कितना आ जाएगा, I इंटू आर, I4 है 3 12 है, मतलब I4 एम्पियर है और रेजिस्टेंस 3 है, तो 4 3 जाए 12। चलिए अब आते हैं V3 के ऊपर, तो IR I4 एम्पियर, रेजिस्टेंस 4 ओम, तो 4 4 जाए 16, तो V3 कितना आ जाएगा 16 वोल्ट। अब आते हैं लास्ट, फिर V निकालना है, तो V बराबर क्या होता है IR ओम्स लॉ, तो I4 है R 5 है, तो 4 5 जाए 20, मतलब 20 वोल्ट। सबके अक्रॉस निकल गया पोटेंशियल डिफरेंस। 2 ओम के क्रॉस कितना आया 8 वोल्ट, 3 ओम के क्रॉस 12 वोल्ट, 4 ओम के क्रॉस 16 वोल्ट, 5 ओम के क्रॉस 20 वोल्ट। अब आप सबको जोड़ लीजिए, तो 8 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 20 56 के बराबर आ जाएगा। चलिए इसी तरह का सिंपल क्वेश्चन आएगा आपको सीरीज कम्बिनेशन से। अब हम लोग आते हैं पैरेलल कम्बिनेशन पे। चलिए सीखते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में आर इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। ये 3 है बुआ, वोल्टेज को भी हम पहले जानते हैं कि पैरेलल कम्बिनेशन में करंट सब में अलग अलग होगा और वोल्टेज सेम होगा। सपोज करते हैं इस बैटरी से करंट निकला I, ठीक, I करंट निकला, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा करंट, ऐसे जाएगा करंट, यहाँ करंट को क्या मिल गया 3 रास्ता मिल गया, तो करंट 3 भाग में बढ़ जाएगा। एक में करंट को I1 मान लेते हैं, एक में I2 और एक में क्या मान लिए I3 मान लिए। अब देखिए इसको, देखिए इसके लिए लिखना चाहे वोल्टेज, तो V बराबर क्या आएगा I इंटू आर। क्या तो I यहाँ क्या है I1, R यहाँ पे क्या है R1, तो I1 इंटू R1 कर सकते हैं। अगर V का वैल्यू इसके लिए लिखना चाहे तो V बराबर क्या आएगा I2 इंटू R2, ओम्स लॉ लगा रहे हैं सिंपल, V बराबर IR होता है। और सब जगह V क्यों लिख रहे हैं पता है, क्योंकि ये पैरेलल कम्बिनेशन में है और पैरेलल कम्बिनेशन में वोल्टेज हमेशा सेम रहता है, तो जो भी इसके लिए होगा वही भी इसके लिए भी होगा। क्या लिखेंगे I2 इंटू R2, V बराबर फिर क्या लिखेंगे इसके लिए I3 इंटू R3। चलो अगर आप देखो यहाँ से I1 निकालना चाहेंगे तो
I1 इज इक्वल टू V बाय R1 लिख सकते हैं। R1 गुना में है, इधर आकर भाग में हो जाएगा ना, तो I1 बराबर क्या होगा, V बाय R1। तो I1 बराबर लिख सकते हैं यहाँ से V बटे R1। यहाँ से देखो I2 निकालना चाहेंगे तो R3 इधर आएगा, I2 बराबर क्या आएगा, V बाय R, सॉरी यहाँ R2 होगा, R2। I2 बराबर क्या होगा, V बाय R2। देखो नहीं, इसको R2 मानना है ना I2 के लिए। अब आते हैं फिर R3 क्यों लिख देते हैं यार। अब आते हैं I3 के लिए, V बाय R3 लिखेंगे, सिंपल, पर समझ चुका होगा। चलो अब देखो क्या कि I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर था, I के बराबर था क्या, क्योंकि I करंट इन 3 पार्ट में बटा हुआ था, जब फिर तीनों को मिला देंगे तो I के बराबर हो जाएगा ना। तो I1 के बराबर क्या आया बताओ, V बाय R1। I1 के जगह क्या लिख देंगे तब, V बटे R1। I2 बराबर क्या आया, V बाय R2। तो I2 के जगह क्या लिखेंगे, V बाय R2। I3 बराबर क्या आया, V बाय R3। तो I3 के जगह क्या लिखेंगे, V बाय R3 बराबर क्या आ गया I। चलो अब फिर क्या चाहते हैं हम लोग, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना, मतलब जितना करंट ये और ये मिल के कंज्यूम कर रहा है, एक ऐसा रजिस्टर हम चाहते हैं वो उतना करंट वो अकेले कंज्यूम कर ले, वही होगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज में क्या था कि जितना वोल्टेज सब रेजिस्टेंस मिलके कैलकुलेट कर रहा था, एक ऐसा रेजिस्टेंस हमको चाहिए था जो उतना वोल्टेज को अकेले कंज्यूम कर ले। पैरेलल में क्या होगा, करंट के बेसिस पर कि जितना करंट ये तीनों मिलकर कंज्यूम कर रहा है, हमको एक ऐसा रजिस्टर चाहिए कि वो उतना करंट अकेले कंज्यूम कर ले। हम मान लेते हैं रजिस्टर को, रेजिस्टेंस को R इक्विवेलेंट। हम क्या बोले कि तीनों मिलकर 1 2 3 तीनों मिलकर करंट कंज्यूम कर रहा है I। एक ऐसा रेजिस्टेंस चाहिए जो तीनों के बराबर करंट कंज्यूम कर ले, मतलब ये भी करंट I कंज्यूम करेगा। इसके लिए क्या लिखेंगे, तो V बराबर I इंटू R इक्विवेलेंट, या I बराबर क्या लिख सकते हैं बताओ, V बटे R इक्विवेलेंट। क्या, तो I के जगह पर क्या लिख देंगे हम, V अपॉन R इक्विवेलेंट। तो लिख दो, तो V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। I की जगह क्या आया, V अपॉन R इक्विवेलेंट रखो, आया। अब V को कॉमन निकाल को काट दो, क्या कम ही कर देते हैं, चलो इधर मिटा देते हैं। आई होप लिख लिया होगा, अगर नहीं लिखा होगा तो वीडियो रोक के लिख लो। चलो V कॉमन निकाल लो, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 बराबर क्या आ गया बताओ, V बाय R इक्विवेलेंट। तो V और V कैंसिल हो गया, तो 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3 आगे 1 बाय R इक्विवेलेंट। क्या, पैरेलल कॉम्बिनेशन में R इक्विवेलेंट निकालने का ही तरीका हो गया कि 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्या, चलो अब आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। चार ओम, 3 ओम है, ये 2 ओम है। सिंपल क्वेश्चन है, इसको 6 ओम कर लेते हैं कि फाइंड R इक्विवेलेंट। क्या क्वेश्चन है, फाइंड R इक्विवेलेंट। बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कर लीजिए। हम बता देते हैं एक बार, 1 बाय R इक्विवेलेंट, क्योंकि हमको साफ दिख रहा है 4 ओम 3 ओम और 6 ओम आपस में पैरेलल में है, और जब पैरेलल में होता है तो क्या पढ़े, जस्ट पढ़े 1 बाय R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, मतलब 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 3 प्लस 1 बाय 6। एलसीएम कितना आएगा बताइए, 12, 4 3 जा 12, 3 4 जा 12 और 6 2 जा 12। तो 1 बाय R इक्विवेलेंट बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 बाय 12। क्या, तो R इक्विवेलेंट हमको निकालना है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा, 12 बाय 9। क्या, काट दो अब, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9,
तो आर इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा 4/3 ओम। सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगर दो रेजिस्टेंस मिले, सपोज कीजिए एक को हमने R1 माना, एक को हम क्या बोलते हैं R2, और हमको R इक्विवेलेंट निकालना है, तो क्या करेंगे? वही लॉजिक, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या एलसीएम कितना आएगा बताइए? R1 R2। क्या तो यहाँ पे R1 से कैंसिल हो जाएगा, R2 बचेगा क्या? R2 प्लस R1। क्या तो 1/R इक्विवेलेंट पावर क्या आ गया? R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2। क्या हमको चाहिए R इक्विवेलेंट, तो पलट देंगे दोनों को, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। मतलब जब दो ही रेजिस्टेंस रहे, जब हमारे पास दो ही रेजिस्टेंस रहे और पैरेलल में रहेगा, तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे और दोनों को जोड़ के भाग दे देंगे। जैसे देखिए, एक लेते हैं 3 ओम का, एक लेते हैं 6 ओम का। हमको क्या करना है? R इक्विवेलेंट निकालना है। क्या करेंगे? दोनों को गुना कर देंगे, 6 3 जाए 18, फिर क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, 6 + 3 9। तो R इक्विवेलेंट बराबर क्या आ जाएगा? 18/9 मतलब 2 ओम। आ गया आंसर। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस दोनों पे के मिक्स कम्बिनेशन पे, एक ही क्वेश्चन में जब सीरीज कम्बिनेशन भी रहेगा और पैरेलल भी रहेगा, तो उसका न्यूमेरिकल कैसे बनाते हैं, तो नेक्स्ट 2 वीडियो लगातार क्वेश्चंस पे होगा। उसके बाद हम लोग करेंगे पावर, फिर चैप्टर का द एंड। चलिए।